भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणीता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीषी निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की स्थान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप, आदिनाथ चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलती है प्रतिदिन की भांति हम आपको गुरु से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हाथ जोड़ लें, गुरुवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आर के जैन साहब और अतुल जी दुबे सतना से हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा राजेश जी बबलू इंदौर और साथ में और इसी क्रम में मैं यजमान पाटोदी जी को आमंत्रित करूंगा। वे आए हमारे सम्माननीय डॉक्टर आर के जैन साहब, अतुल जी दुबे सतना। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैंने आज आवाज़ दी है राजेश जी बबलू इंदौर और हमारे यजमान मुकेश जी पाटोदी धर्म प्रभाव समिति की ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। और श्रीमती रानी दोषी आए महिला सम्मान के लिए, आ जाएं, जल्दी आ जाए। और आइए चलते हैं। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के परम संरक्षक नोएडा निवासी श्रीमान जे के जैन साहब रश्मि जी। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमान हेमंत जी काला गुणायतन ट्रस्टी इंदौर। साथ में आमंत्रित करूंगा सुमत प्रकाश जी जो कि मेरी धर्म प्रभावना समिति में पदाधिकारी हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आए हमारे सम्माननीय श्रीमान जे के जैन साहब और रश्मि जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती रजनी जी इंदौर। वे आए रश्मि जी का सम्मान करने के लिए और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए जे के जैन साहब का, सुमत प्रकाश जी और हेमंत जैन काला गुणायतन ट्रस्टी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनि संधान सागर जी से निवेदन करेंगे आपको मुनि श्री प्रमाण सागर से जोड़ते हुए शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। सुमत प्रकाश जी और हेमंत जी काला हमारे सम्माननीय जे के जैन साहब और रश्मि जी नोएडा उनका सम्मान कर रहे हैं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए जे के जैन साहब से, हाँ, जे के जैन साहब अपना प्रथम प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में व्योम जी मणिधर विधि से तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे आराध्य गुरु परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंच पर विराजित सभी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक शुल्लक महाराज जियों को इक्षामी 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 महाराज जी। मेरी एक शंका थी कि वेदी पर जब कांच के दरवाजे लग जाते हैं तो जब दर्शन करते हैं हम लोग तो भगवान के बीच में जो जोड़ आता है दरवाज़ों का, तो उससे हमारी दृष्टि ऐसे लगता है कि जैसे भगवान को दो पार्ट में देख रहे हैं। तो उससे क्या कुछ दोष लगता है क्या? देखिए, कांच के द्वार लगाने के पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जोड़ इस तरीके से न हो
कि भगवान को दो भागों में विभाजित देखें, और दूसरा अंदर प्रकाश इतना हो कि हमें हमारा प्रतिबिंब न दिखे। कई बार प्रकाश का सही अरेंजमेंट न होने के कारण हम भगवान के दर्शन करते, खुद का दर्शन होने लगता, उल्टा प्रतिबिंब पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए, और आजकल तो बिना जोड़ के भी काम हो सकता है, तो उस तरीके से काम करना चाहिए। नमोस्तु। पूज्य गुरुवर के पूरे संघ की सेवा में अरहनिश जो लगे रहते हैं, ऐसे व्योम जी, मणिधर, विदिशा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे स्मृति नगर महिला मंडल इंदौर। गुरुओं के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हम जब बचपन में, हम सभी लोग बच्चे रहते ही हैं, तो बचपन में ना हमारे पास कोई पद होता है, ना कोई हमारे पास पैसा होता है, ना कोई प्रतिष्ठा होती है, लेकिन हम तब भी राजा महाराजाओं से ज़्यादा खुश रहते हैं उस वक्त। और जैसे जैसे हम हमारे मतलब बड़े होते जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं, हमारी खुशी कम होती जाती है, हम सभी लोगों की, जितने भी लोग हैं सब। तो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? देखो, इसका मूल एक ही है। हम बच्चे होते हैं तो हमारा ईगो छोटा होता है, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारे ईगो बढ़ने लगते हैं। तो अगर हम अपने मन को बच्चे के समान बना लें, ईगो खत्म, सारा खेल उसका है। अपने मन को सरल करने के लिए अहंकार को गलाना जरूरी है। ये अहंकार ही हमें रुलाता है, और मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सारे जीवन वो उसी अहंकार को पुष्ट करने में लगा रहता है। इसे गला। नमोस्तु भाषी। स्मृति नगर महिला मंडल इंदौर, और तैयार रहेंगे प्रोफेसर नीरज जी जैन इंदौर। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी ये जिज्ञासा है कि दुख को समाप्त करने का प्रयास सुख को प्राप्त करने के लिए करते हैं, परंतु दोष को समाप्त करके निर्दोष बनने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ कहाँ से करें? दोष को समाप्त करने के लिए, कर निर्दोष बनने के लिए उसका पुरुषार्थ हम कहाँ से करें? सबसे पहले अपने दोषों को पहचानने की तो शुरुआत करो। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमें हमारे दोष दिखते ही नहीं, दूसरों के दोष दिखते हैं। तो अपना पहला काम अपने दोषों को देखने का शुरू करें। यदि हमें अपने दोष दिखने लगे तो उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर चिन्हित करके अलग रखो, और संकल्पित हो जाओ कि मुझे इन दोषों को दूर करना है। रास्ता प्रशस्त। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री को 3 बार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ने हमारे जो 8वीं स्टैंडर्ड से ऊपर के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको न केवल धार्मिक और सामाजिक कार्यों से विलग कर दिया है, अलग कर दिया है, बल्कि और यही उम्र सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए। महाराज जी, इसके अलावा जो नैसर्गिक शिक्षा होती है, स्कूली सिस्टम जो है, उससे भी उनको दूर कर दिया है। डमी स्कूल की कल्चर बहुत प्रचलन में है। तो 8वीं के बाद बच्चा मुख्य स्कूल जो सिस्टमेटिक तरीके शिक्षा होती है वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है। महाराज जी, ऐसे में इसका अलग अलग जो माता पिता, पेरेंट्स या शिक्षकों के लिए किस तरह के मार्गदर्शन है, महाराज जी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, परिणाम हम सबके सामने है। ये प्रतियोगी शिक्षा की इस परिपाटी ने पूरे जीवन को एक प्रतियोगिता में बदल दिया है। लोग दौड़ रहे हैं और परेशान हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 8वीं से ऊपर के बच्चों के धार्मिक, सामाजिक संस्कार, सरोकार सब खत्म हो रहे हैं, और मुझे तो लगता अब तो नीचे से भी गड़बड़, नीचे के क्लासेस से भी गड़बड़ हो गई। तो एक परिवर्तन की ज़रूरत है, और सबसे पहली बात हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि वे बच्चे को आखिर बनाना क्या चाहते हैं। सब कॉम्पिटिटिव एजुकेशन की तरफ क्यों जाते हैं, एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं जाते? अगर हम शिक्षा की तरफ देखें, प्रतियोगी शिक्षा की जगह, तो ज़्यादा उपलब्धि हो। व्यक्ति को ये तय करना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर किसी नौकरी पेशा के लाइन पर जाना लक्ष्य है, तब तो प्रतियोगी पढ़ाई ठीक है,
लेकिन यदि आप सक्षम हैं और व्यापार व्यवसाय करने में समर्थ हैं और वैसी पृष्ठभूमि भी है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जोर शिक्षा को देनी चाहिए, प्रतियोगिता को। शिक्षा हमारे जीवन के निर्माण का आधार है, एक प्रतियोगिता नहीं। और इसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चे, प्रतियोगिता में हर कोई तो सफल होता नहीं, थोड़े से लोग होते, बाकी नहीं हो पाते, तो फिर जीवन भर वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कौशल नहीं होता, उनके पास कला गुणों का कोई भी ज्ञान नहीं होता, जबकि शिक्षा का मूल तत्व कला गुणों का विकास होना चाहिए। तो वो हम विकसित करें, उस तरफ बच्चों को ध्यान दें, उसको अंदर से स्ट्रांग बनाएं, कुछ ना मिले तो भी अपना जीवन चला ले, इतना सक्षम बनाएं। जो हमारे भारतीय शिक्षा की मूलभूत अवधारणा थी, प्राचीन काल में जो चलता था, यदि उन्हें हम आत्मसात करके चलेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। अन्यथा एक प्रकार की भागम भाग के अलावा हमारे लिए कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम उस तरफ ध्यान दें जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। नमस्ते महाराज। महिला महासमिति त्रिशला इकाई और उसके बाद में तैयार रहेंगे वरुण कीर्ति जी जैन, सागर महावीर मेडिकल, ट्रस्टी गुणायतन। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति त्रिशला इकाई की सभी बहनों की तरफ से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम सबका प्रश्न यह है कि आजकल जैसे बहुत सारे ग्रुप हो गए हैं, परिषद, महासमिति, महिला मंडल आदि, जैसे हम सब इन सब के माध्यम से दान करते हैं, जैसे किसी बच्चे की स्कूल फीस भरना, किसी को रोजगार दिलवाना, बीमारी का इलाज करवाना, तो ये सब दान की श्रेणी में आते हैं या सिर्फ मंदिर में दान करना ही दान की श्रेणी में आएगा? गुरुवर, आप हमें मार्गदर्शन दें। पर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान। आप जो कर रहे हैं उसमें स्वपर का उपकार है कि नहीं? बोलो, है ना? तो जिसमें उपकार है उसका नाम दान है। ऐसा नहीं कि मंदिर में दिया गया दान ही दान। मंदिर का दान पारमार्थिक दान है, पर व्यवहारिक जीवन में भी जहाँ जैसे आवश्यकता और अपेक्षा हो, हमें दान देते रहना। नमोस्तु महाराज। वरुण कीर्ति जी जैन, महावीर मेडिकल, सागर, और तैयार रहेंगे इमली बाजार जूनियर महिला मंडल। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी अभी अभी नई शादी हुई है और मैं जिस परिवार का हिस्सा बनी हुई हूँ, वहाँ पर मैं जितना धर्म करती हूँ उससे अधिक धर्म होने के कारण मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाती हूँ। कृपया इसका समाधान दीजिए कि मुझे इसका क्या समाधान मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। धर्म अच्छी चीज़ है कि नहीं? धर्म अच्छी चीज़ है। तो अभी तक नहीं करती थी, अब करना शुरू कर दो, अपने आप उनको हर्ष होने लगेगा। और आज तुम उनके एक्सपेक्टेशन में खरे नहीं उतर पा रही हो, कोई बात नहीं, ठान लो कि मैं इनकी अपेक्षा से आगे बढ़ करके दिखाऊंगी। क्या बुराई? अपना माइंडसेट बनाना है। अगर अच्छा कार्य है तो सदैव अनुकरणीय है, बुरा कार्य सामने होता तो फिर भी सोचा जा सकता। तो जब अच्छा कार्य है तो उसमें क्या संकोच, लग जाओ, जुट जाओ और दिखा दो। और ऐसा करो कि कल तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें देखकर गर्व करे कि हमारी बहू हमारी आशा और अपेक्षा से भी आगे। समझ गए? इमली बाजार जूनियर महिला मंडल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सतना से अतुल जी दुबे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे गर्मी से बचाव के लिए पंखे की, फिर कूलर की, फिर एसी का आविष्कार हुआ। तो महाराज जी, प्रश्न यह है कि आवश्यकता होती है तो आविष्कार होते हैं, या आविष्कार होते हैं तो आवश्यकताएं बढ़ती रहती है? देखो, हम तो अनेकांत वाले हैं, दोनों को मानते हैं। ये बिल्कुल सर्वमान्य सिद्धांत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन बढ़ते हुए उपभोक्तावाद ने इसे बदल दिया और अब आविष्कार आवश्यकता की जननी बन गई। आप लोग आए दिन
विज्ञापन देखते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, उनके लुभावने विज्ञापनों को देखकर आपका मन लुभता है और ज़रूरत न होने पर भी चीज़ें आप ले आते हैं कि नहीं। ये क्या है? आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गई। तो ये मामला पलट गया है। जो आवश्यकता के अनुरूप चीज़ों को अपनाता है वो सुखी होता है, और आवश्यकता के बाहर बिना चीज़ों को अपनाता है वो जीवन भर दुखी होता है। इसलिए वही अपनाइए जो आवश्यक है, उतना ही स्वीकारिए जितना आवश्यक। नमोस्तु गुरुदेव। अपने बीच में सतना से जो जन्मना जैन नहीं होते हुए भी आपने पूज्य गुरुवर के प्रवचनों में कई बार जिनको सुना होगा, महाराज जी के प्रवचनों में उदाहरण है, वो आज यहाँ पर उपस्थित भी हैं। ऐसे अतुल जी दुबे के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। पूज्य महाराज श्री जी अनन्य भक्त हैं और वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर आर के जैन साहब भी साथ में ही। आर के जैन साहब आ जाएं और बिटिया भी। समस्त जन प्राणी की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कल आपका मेरा क्वेश्चन दूसरा था कल, लेकिन आपके एक क्वेश्चन के उत्तर से मैंने बदल लिया वो, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता अच्छा होता है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसको संयोग या वियोग कोई भी होगा तो हम इसको वरदान के रूप में मानते हैं। कारण, इसका कारण ये है कि 7 जून को हम खेलते खेलते गिर पड़े थे बैडमिंटन, तो 4 जगह से हड्डी टूट गई। तो कल डॉक्टर संतोष जैन आए थे, उनके लड़के ने प्लास्टर बांधा, 1 महीने के लिए टोटल व्हीकल बैन कर दिया था। तो हमने पैदल चलना शुरू किया। पैदल चलने से हमको ये वरदान हम मानते हैं कि जीव हिंसा बची, दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज हुई, प्रदूषण बचा, और फॉरेन करेंसी बची पेट्रोल में, और पेट्रोल बचा। इस तरह कई फायदे। तो इसको हमको वरदान, अब मैं डेली वरदान उसमें ओपीडी पैदल जाता हूँ, खेलने भी पैदल जाता हूँ, व्हीकल टोटल बंद कर दिया हमने। तो ये हम वरदान मानते हैं, जबकि लोग बाग दुख प्रकट करते हैं यार गिर पड़े फलाना। हाँ। तो ये हम इसको वरदान माने कि ये देखिए, ये तो हमारी सोच की बात। पहले तो मैं कहूँगा ये पेशे से एडवोकेट हैं, लेकिन बहुत ही सेवाभावी कर्तव्यनिष्ठ है, और आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा 2004 से ये रात्रि भोजन के त्यागी हैं। दक्षिणा वाला साल चल रहा है, दक्षिणा वाला साल चल रहा है, 21 साल हो गए 21 साल हो गए 21 साल दक्षिणा वाला काम चल रहा है दक्षिणा वाला वो अंक चल रहा है, दक्षिणा वाला अंक चल रहा है, दक्षिणा वाला 21 साल मतलब ये 21 एक शुभ अंक माना जाता है ना महाराज। तो वो इनका 21वां साल चल रहा है रात्रि भोजन त्याग। हाँ, 21वां, सॉरी 1998 में आपने त्याग किया था शायद ना, 4 में। तो 2004 से हमारे संपर्क हैं, और तब से इनका नियमित रात्रि भोजन त्याग है। वो वाला नहीं कि रात में छोड़ दे तो फलाहार सूट ले, कुछ भी नहीं। ये रात में कुछ भी नहीं खाते, थोड़ा सा पे लेते 2 बजे के बाद महाराज। हाँ? 2 बजे के बाद, बस 2 बजे के बाद नहीं लेते। हाँ, अब ये जैसे भी आज भी हुआ था, 2 बजे के बाद गाड़ी आई तो नहीं लिया था। 2 बजे के बाद कुछ नहीं लेते। लोगों को सीख लेना चाहिए। और सतना के ये लब्ध प्रतिष्ठित टैक्सेशन के लायर हैं। सतना के जितने भी बड़े घराने हैं उन सब की फाइलें इनके पास हैं। लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपने जो बात कही, बिल्कुल ये हमारी सकारात्मकता की अभिव्यक्ति है। ऐसे सकारात्मकता को अपना करके चले तो हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। आर के जैन साहब सतना, और तैयार रहेंगे किनाया जैन बेल्जियम यूरोप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा जो प्रश्न है महाराज श्री, मैं आपसे 1991 से जुड़ा हूँ महाराज श्री, और उसके बाद 2004 में मैंने आपके जो सतना में चातुर्मास हुआ तो उसकी चातुर्मास स्थापना भी करें। लेकिन मैं 2 लाइनों से उस चीज को दोहराना चाहता हूँ। सवाल कर लीजिएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। बोलिए, सवाल करिए। सवाल इसी में ही है महाराज श्री। बोलिए। मेरी
मेरी जिंदगी निकल गई गुरु के गुणों को गाते। मेरी जिंदगी निकल गई गुरु के गुणों को गाते। मैं पा सका न तुझको, मैं पा सका न तुझको इतने करीब आके। मेरी जिंदगी निकल गई गुरु के गुणों को गा के। क्यों महाराज, मैंने बीच में आपसे बोला था कि आप बोल देंगे तो मैं आपके साथ हो लूंगा, लेकिन अभी भी मैं गृहस्थ में हूं, क्या करूं? देखो, बात तो बिल्कुल सही है, आप लोग कमिटमेंट तो बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ के तहाँ रह जाते। नहीं महाराज, सिर्फ मैंने आपसे बोला था कि चीजें हमें नहीं पकड़ती, हम चीजों को पकड़े बैठे। जब तक अंदर से पक्के नहीं बनोगे, ऐसे ही चलते रहे। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। जब तक पक्का लक्ष्य नहीं, तब तक जीवन में उपलब्धि नहीं। आगे बढ़िए, आशीर्वाद। ये मेरी बेटी की बेटी है, बेल्जियम से आई, यूरोप से। हाँ, बोलो। इसका क्वेश्चन महाराज से बोलो बेटा। और उसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश रजनी डोदा, इंदौर परम संरक्षक गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं किनाया हूँ एंडवर बेल्जियम से, और मेरा सवाल ये है कि मुझे बड़े होकर एक 100% वेजिटेरियन शेफ़ बनना है। और मुझे ये इसलिए बनना है क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ज़्यादातर नॉन-वेज लोग रहते हैं, तो इसलिए मुझे एक 100% वेजिटेरियन शेफ़ बनना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा भाव है तुम्हारा। आजकल लोग शेफ़ तो बनते हैं और शेफ़ों का बहुत क्रेज भी है, लेकिन 100% वेजिटेरियन शेफ़ बनने का जो मनोभाव तुम्हारे अंदर है, बहुत अच्छा है। इसके लिए क्या करो, दुनिया के जितने भी बड़े शेफ़ हों जो पूरी तरह वेजिटेरियन हों, मुझे नहीं मालूम ऐसे कोई है कि नहीं, लेकिन जो हैं उनसे संपर्क करो, उनसे गाइडेंस लो और एकदम लक्ष्य बना लो कि मुझे वेजिटेरियन शेफ़ बनना है और वेजिटेरियन बन के आगे के लिए काम करना है, सफलता मिले। राकेश रजनी जी डोदा, इंदौर। और तैयार रहेंगी चंद्र प्रभु महिला मंडल, मल्लारगंज। रमो लोई सभ्य सवड़म गुरुदेव। हे स्वामीन, 2 अक्षर का होता है लक, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है किस्मत, 3.5 अक्षर का, 3 अक्षर का होता है नियत, और 3.5 अक्षर की किस्मत। लेकिन गुरुदेव इन सब पर भारी है 4 अक्षर की मेहनत। लेकिन दुख की बात यह है लोग कि भाग्यों को कोसते हमेशा। आखिर में ये भाग्य क्या है गुरुदेव? मेहनत को भूल जाते हैं। भाग्य, किस्मत, मेहनत, नसीब, नियत या नसीब जी। आपने पूछा है कि सब लोग मेहनत को ध्यान में न देकर भाग्य को क्यों कोसते, है ना जी गुरुदेव। तो मैं तो एक कहूँगा कि मेहनत या भाग्य को वही लोग कोसते हैं, भाग्य को वही लोग कोसते हैं जिनका आत्मविश्वास कमजोर। यदि आत्मविश्वास प्रबल हो तो व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करेगा, और जो जी तोड़ मेहनत करता है उसका भाग्य हमेशा ऊंचा होता है, उसे कभी भाग्य को कोसने की नौबत नहीं आती। इसलिए आत्मविश्वास से भरकर आप लगनशील बने, मेहनत करें, तभी परिणाम आए। नमस्ते गुरुदेव। चंद्र प्रभु महिला मंडल, मल्लारगंज। और तैयार रहेंगे सुशील जी पांड्या, इंदौर। यदि यहाँ एलोरा के अध्यक्ष दिनेश रेखा जी गंगवाल उपस्थित हो तो मंच पर आ जाएं। महाराज जी, मैं और मेरे चंदा प्रभु महिला मंडल की ओर से सत नमन, सत नमन। गुरुदेव, नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसकी शान से हम कभी नहीं चूकते। गुरुदेव, नसीहत कैसी हो
जिसमें तारीफ की मिठास लगे, और तारीफ कैसी हो जिसमें नसीहत की कड़वाहट भी दब जाए। नमोस्तु गुरु। नसीहत कैसी हो जिसमें तारीफ की मिठास लगे, और तारीफ कैसी हो जिसमें नसीहत की कड़वाहट भी ना दब जाए, कड़वाहट भी दब जाए। देखिए, नसीहत की कड़वाहट और तारीफ की मिठास दोनों का अगर सच्चे अर्थों में आनंद लेना है तो कुल एक ही काम करो, वो है हकीकत को समझ करके चलो। जो मनुष्य अपने वास्तविकता को सामने रखता है उसे नसीहत कभी बुरी नहीं लगती और तारीफ में वो कभी फूलता नहीं। नसीहत हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का आधार है, और तारीफ जब कभी भी हो तो हमें आत्म समीक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए कि मेरी ये जो तारीफ हो रही है ये सही है या गलत। यदि सही है तब तो ठीक है, गलत है तो मुझे अभी कुछ और सुधार करने की जरूरत है। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। सुशील जी पांड्या इंदौर और तैयार रहेंगे इससे चातुर्मास्य अध्यक्ष असुर रानी जी दोषी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज सुबह प्रवचन में आपने 2 लाइन बोली थी कि जो है उसका उपयोग करें, बचा है उसका उपभोग करें, जरूरत पूरी हो जाए तो जरूरतमंदों के लिए उपयोग करें। तो मेरा क्वेश्चन है कि हर इंसान जानता है कि अंधेरे में अपनी छाया नहीं दिखती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती, सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती, तो फिर क्यों नहीं इंसान सोचता गुरुदेव, क्यों दिन रात भागता है पैसे के लिए? कृपया समाधान दीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। मैंने ये कहा था कि जो है उसका उपभोग करे, बच जाए उसका उपयोग करे। उपभोग पहले फिर उपयोग। आपने जो अभी बात कही कि माया के पीछे लोग क्यों भागते, माया के पीछे भागने की मुझे एक ही वजह दिखती है, वो ये कि व्यक्ति के लिए पैसा ही सर्वस्व दिखता है। जिनकी दृष्टि में पैसा ही सब कुछ है, जो पैसे को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर चलते हैं, वो माया के ही पीछे भागेंगे। लेकिन जिनके नज़रों में पैसा जीवन निर्वाह का साधन मात्र है, साध्य नहीं, वो कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। तो हमें सुनिश्चित करना है कि पैसे का जीवन में स्थान कितना है। यदि इसे सुनिश्चित करने में हम सफलीभूत हो गए तो सारी चीज़ें हमारे अनुकूल हो जाए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। महेंद्र जी जैन पत्रकार, आपको बताएं इनके ऑनलाइन भी प्रश्न आते हैं और ये अभी पूरी टीम के साथ में सब में सिकड़ी जा रहे हैं। बुजुर्गों, त्यागियों, नेत्रहीन, अन्य लोगों को ये अभी अपने मुझसे ही बता रहे हैं। शॉर्ट में बताएंगे और प्रश्न भी शॉर्ट में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज अनामिका जी जैन इंदौर। पूज्यवर नमोस्तु। पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आपसे शंका का समाधान कर रहा हूं। मेरे अपने शहर इंदौर में आज पहला सौभाग्य मेरा है कि मैं आपके बीच प्रत्यक्ष रूप से आपसे शंका का समाधान ले रहा हूं। पूज्यवर, सामान्य एवं पूर्णतः स्वस्थ युवा वर्ग की अपेक्षा हमारे माता पिता तुल्य बुजुर्ग, विकलांग, दिव्यांग, नेत्रहीन और त्यागीव्रती ब्रह्मचारी आदि यात्रियों को संबे शिखर जी की यात्रा कराने का क्या फल मिलता है, और इस यात्रा को सकुशल और सानंद संपन्न हो, हमें इस यात्रा में आयोजकों को किस प्रकार की सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार महेंद्र भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये पिछले लगभग 8-9 वर्षों से शंका समाधान के ऑनलाइन सत्र के लगभग स्थायी सदस्य जैसे हैं। हमेशा ये इनके प्रश्न और बड़े अच्छे प्रश्न आते रहे। आज पहली बार इनको यहाँ मौका मिल पाया है,
चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल क्या किया, जो जानकारी आपने दी है। सक्षम लोगों को वंदना तो सब कराते हैं, अशक्त लोगों को वंदना कराने का अलग ही मजा है। जो अपने दम पर वंदना कर ले, उसको साथ ले जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो खुद न जा सके उसे ले जाकर वंदना कराना महान पुण्य का कार्य। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जीवन भर उनकी दुआएं तुम्हें मिलती हो, वो तुम्हारे गीत गाते नहीं अखाएगा। इसलिए ऐसे लोगों की वंदना करने के लिए, कराने के लिए हमें उत्साहित रहना चाहिए। बहुत सारे लोग तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, खासकर सम्मेद शिखर जी के लिए बड़े बड़े समूहों में जाते हैं। अच्छी बात है, सामूहिक यात्रा करनी चाहिए, पर ऐसे लोगों को ले जाते हैं जिनके लिए, जो आपके साथ जा रहे हैं माने आपको ओबलाइज कर रहे हैं, आपको उनकी यहाँ से खातिरी शुरू करनी होती है और घर पहुँचाने तक खातिरदारी करनी होती है। आप उनको न भी ले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी जगह ऐसे लोग जो अपने साधन से जाने में सक्षम नहीं है, भले वो आर्थिक रूप से समर्थ है, पर उनका कोई नहीं, उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूर बनाना चाहिए। तो महाराज, रिश्ते नातेदारों को इकट्ठा करके ले जाना बंद करते, बंद मत करो। वो भी परस्पर में एक दूसरे से मिलने जुलने का एक निमित्त है, लेकिन उनके साथ साथ इस तरफ भी ध्यान दो ताकि अशक्त लोगों को भी अच्छा अवसर मिल सके। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मनोज जी, अनामिका जी जैन इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे सची महिला मंडल सैटेलाइट इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अपने साथ जो बीत रहा है उसी के संबंध में प्रश्न करूंगी। चातुर्मास में अपनी भूमिका में ज्ञानार्जन के लिए भी बहुत ज़्यादा मन होता है कि जीवकांड की और समय सार की जो क्लास लग रही है वो मिस ना हो। आहारचर्या में भी अपनी भूमिका का पूरा निर्वहन कर पाऊँ, और इसी के साथ जो व्यवस्था संबंधित कार्य है उसमें भी कोई कमी ना रहे। तो इन सबको कैसे मैनेज करूं गुरुदेव, किसको ज़्यादा प्राथमिकता दूं? सब करो ना, मौका मिल रहा है, लूटो, मैनेज करो समय को, और कुछ मत करो। जहाँ जितना काम है उतना करो और फ्री हो जाओ, काम खत्म। अब हम लोगों के साथ थोड़ा सा एक कमी हो जाती है, हम 2 मिनट के काम में 20 मिनट लगा देते हैं। तो 2 मिनट के काम को 2 मिनट में सलटाने की आदत डालो, उसको 20 मिनट मत बनाओ। यदि ऐसा कर लिए तो सारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। ये सैटेलाइट महिला मंडल अपने प्रश्न को शॉर्ट में रखेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न आपका इसमें आया है। अमित परिवार जी जो प्रबंधक हैं परिवार समाज के, तैयार रहेंगे। मम हृदय विराजमान गुरुओं के चरणों में सची महिला मंडल की सभी बहनों की ओर से नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुवर समाज में अनेक सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपने सट आवश्यक का पालन कर धर्म प्रभावना के उद्देश्य से अपने बचे हुए समय का उपयोग करते हुए समाज में सबको साथ लेकर कार्य करते हैं, और कुछ लोग समाज में अपना वर्चस्व बनाने, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उचित अनुचित एवं समाज के हित अहित का विचार किए बिना कार्य करते, तथा साथ ही निजी स्वार्थ के लिए दूसरों के द्वारा किए कार्य। शॉर्ट में कर दें प्रश्न को तो ठीक रहेगा, पूरा प्रश्न पत्र है ये। ऐसे में समाज में टकराव और विवाद होता है, उससे मनोबल गिरता है और समाज के सामान्य श्रावक जन धर्म समाज से मंदिर से विमुख होते। तो मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, ऐसे में बिखरी हुई समाज कैसे एक हो जिससे धर्म प्रभावना और समाज की शक्ति का एहसास सबको हो? देखिए, समाज का काम या किसी भी धार्मिक कार्य में अपनी जो सहभागिता है वो अत्यंत विशुद्ध और पवित्र भावनाओं के साथ करना चाहिए। जो लोग आज की इस आपाधापी के दौर में अपने घर परिवार व्यापार व्यवसाय से समय निकाल धार्मिक सामाजिक पारमार्थिक कार्यों में अपना समय नियोजित करते हैं, वे सभी प्रशंसा के पात्र। लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाले अपनी समीक्षा जरूर करें।
ये मेरी सेवा है, ये मेरा तप है, ये मेरा व्रत है। यदि इस मानसिकता के साथ करेंगे तो पुण्य का अर्जन होगा। उसकी जगह उसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बना करके चलेंगे तो हमारे अहम को पुष्ट करेगा, पुण्य को नष्ट करेगा। अहम को नष्ट करने के लिए धर्म क्षेत्र में आगे बढ़े, उसे पुष्ट करने के लिए न बढ़े। यदि इतनी बात हम ठीक रीति से समझ लें तो हमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नमोस्तु गुरु। अमित जी परिवार, प्रबंधक परिवार समाज, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आशीष जी जैन। हे गुरुवर, सभी महाराजों के चरणों में नमोस्तु। मैं परिवार समाज कमेटी की ओर से कमेटी के साथ यहाँ उपस्थित हूँ और मंदिर में प्रबंधक कमेटी की तरफ से प्रबंधक के पद पर हूँ। मेरा ये एक शंका है गुरुदेव, जैसे भारत का संविधान एक है वैसे पूरे भारत के सभी मंदिरों में आगम के अनुसार पूजा पाठ तो होते हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति रोज नया नया नियम लेके आते हैं जिसे सॉल्व करने में या बताने में कोई बुरा मान जाता है। कई बार कुछ लोग गंधोदक भी पी लेते हैं। अब उन्हें हम उदाहरण देते हैं कि महाराज श्री ने, आचार्य श्री ने ये नियम बताया है, तो कुछ एक ऐसा संविधान हो जो सभी आचार्य द्वारा मान्य हो। हर पंथ में जो भी मंदिर जिस हिसाब से पूजा करता है वैसी एक कोई बुक हो या कोई संविधान हो, कोई प्रामाणिकता हो सभी मंदिरों में। रोज रोज नए नियम, 20 लोग आते हैं तो 5 नए नियम रोज आते हैं। तो कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखो, जो आपने शंका की है वैसा तो कभी होगा नहीं, होना होता तो बहुत पहले हो जाता। तो मैं तो आपको इतना ही कहता हूँ, एक ही विधान दिमाग में बना लो। हमारे यहाँ जो वर्षों से चला आ रहा है वही चलेगा, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करें। चाहे मेरे जैसा साधु भी बोले तो भी, यदि इतनी बात अपना लें तो कोई बात नहीं है। चलिए, आशीष जी जैन जो एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हैं, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में महाराज जी से अपन निवेदन करेंगे। फिर समय बचेगा तो और प्रश्न ले लेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल युवा वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग भी पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण अपनी भाषा में, रहन सहन में और खान पान में अपना रहा है, जबकि अनेक वैज्ञानिक शोधों में और खोजों में स्पष्ट है कि जो भारतीय संस्कृति की जीवन शैली है उसका खान पान, रहन सहन जीवन के और स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। इस ओर महाराज जी कैसे लोग प्रेरणा लें, आज मार्गदर्शन करें। नमस्ते। बिल्कुल ठीक है। आज की लोगों की दृष्टि पूरी तरह पश्चिमी की तरफ बढ़ रही है। पाश्चात्य जीवन शैली का लोग अंधानुकरण कर रहे हैं। उनकी भाषा, भूषा, भोजन, भैंस सब बदल गए और इनके बदलने का मूल सोच। जब तक हम सोच नहीं बदलते तब तक चीज़ें नहीं बदल सकती। तो हमें चाहिए कि हम युवाओं की सोच बदलें, उनके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा विकसित करें। और जब वो सांस्कृतिक निष्ठा विकसित होगी तो उनकी सोच बदलेगी और सोच बदलेगी तो वापस अपने मूल धारा की ओर लौट पाए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय।